समीर वानखेड़े जी ने जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया तो ये मामला और आगे बढ़ा। नवाब मलिक जी ने आरोप लगाए और करते करते मामला ये आया कि प्रभाकर सैल नाम का एक व्यक्ति जो कि इस केस में पंच नंबर 1 है, वो सामने आया और उसने आरोप लगाया कि न सिर्फ उससे कोरे कागज़ों पर साइन कराए गए बल्कि उसने ये चीज़ देखी कि 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ पूजा डडलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं और किरण गोसावी के बीच में, और इस काम को करवाया सैम डिसूज़ा ने। तो सैम डिसूज़ा पिछले दिनों वापस मीडिया के सामने आए। इस दौरान वो पूरी तरह से गायब थे और उन्होंने अपनी बात रखी। मीडिया के सामने जो बात रखी वो आपको हमारे इस वीडियो के अंत में जो लिंक है उसमें एक विस्तृत वीडियो मिलेगा जिसमें प्रभाकर सैल का इंटरव्यू जो कि उन्होंने दिया एनडीटीवी को और सैम डिसूज़ा का जो कि उन्होंने एबीपी को दिया, ये दोनों इंटरव्यू की क्लिप आपको अगले वीडियो में मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। इसमें पूरा मामला क्या है कि सैम डिसूज़ा को जब ये लगा कि ये मामला काफ़ी बढ़ गया है और अब उसके ऊपर मामला हो सकता है किसी तरह से एसआईटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है या केंद्रीय एजेंसियां या एनसीबी उससे कोई पूछताछ कर सकती हैं, उसको गिरफ्तार कर सकती हैं, तो वो अपने लॉ फर्म के माध्यम से मुंबई हाई कोर्ट पहुँचे और मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने ये अर्जी लगाई कि उन्हें, अगर इस चीज़ को आप देखें तो लगभग समीर वानखेड़े जी की तरह पुलिस या जो भी डिपार्टमेंट एजेंसी है उनको गिरफ्तार करना चाहती है, उनके साथ उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहती है तो 3 दिन का नोटिस दे। तो ये मामला चूँकि अभी छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट में, तो ये मामला जो है पहुंचा जस्टिस तावड़े की बेंच में जो कि वकेशन बेंच है। उसमें उन्होंने फाइनली इसको रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि जो रीज़न साइट किया है उसमें मुख्य बात यह है कि आप सेशन कोर्ट नहीं गए, यानी आप सीधे हाई कोर्ट नहीं आ सकते, ये कहते हुए उसकी इस प्ली को रद्द कर दिया गया है। अब सैम डिसूज़ा ने क्या बात कही है? सैम डिसूज़ा इसमें ये कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जो कि कोई भी व्यक्ति कहेगा। असल मामला ये है कि कोई पाटिल साहब थे जिन्होंने सैम से संपर्क किया, उनके पास कुछ टिप थी कि एनसीबी कोई ऐसी कार्रवाई करने वाली है जिसमें किसी बड़े नाम का सेलिब्रिटी का फंसना तय है। उस संबंध में उन्होंने कहा सैम से कि तुम देखो कि क्या कोई तुम्हारे लिंक हैं जो एनसीबी में हो सकते हैं और ये व्यक्ति कौन हो सकता है इसका थोड़ा पता लगाओ। यही सब जब मामला आगे बढ़ा तो ये हुआ कि आर्यन खान है वो, और इस मामले में गोसावी और इनकी बातचीत शुरू हुई डिसूज़ा की। गोसावी और भानुशाली अब पूरी तरह से गायब हैं, जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं या ऐसा आरोप है उन पे, ये कह सकते हैं आप। तो वो अभी बिल्कुल पूरी तरह से शांत हैं। इस मामले में ध्यान दीजिएगा 3 जो हैं वो पंच हैं एनसीबी के केस में। नंबर 1 ये खुद अपना क्या नाम है इनका प्रभाकर सैल, अब वो भगा भगा फिर रहा है और कह रहा है वो लगभग आप ये मानिए कि वो मुकर गया। दूसरे नंबर के गोसावी हैं जो कि पूरी तरह से संदिग्ध हो चुके हैं और उनके ऊपर एक केस में पूना में वो अरेस्ट हैं। तीसरे नंबर के हैं मनीष भानुशाली जो कि बीजेपी के पदाधिकारी नेता बताए जाते हैं और वो पूरी तरह से इस पूरे मामले से अब गायब हैं, कहीं कुछ उनके बारे में सुनने देखने को नहीं मिलता, यानी उनको शायद खामोश रहने को कहा गया होगा। और अब ये 3 में तीनों का मामला ऐसा है, जब ये पंच ही इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो इस केस का ऊपर वाला ही मालिक है। तो गरज ये कि सैम डिसूज़ा ने इस मामले में किसी पाटिल साहब के कहने से एंट्री करी। उसने किरण गोसावी का फ़ोन उसके पास आया, किरण गोसावी ने उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, आर्यन खान के पास कोई ड्रग नहीं मिली है और वो निर्दोष प्रतीत होता है, ये देखो। उसका बैग भी दिखाया उन्होंने जब मिले तो, और कहा कि इसको बचाना चाहिए। और ये बात कही कि सैम अगर आप जानते हो ये पूजा डडलानी है कोई इनकी मैनेजर, शायद इनसे बात करने से इसमें कुछ हो पाए, हम एनसीबी और इनके बीच में कुछ डील करवा देंगे। तो ये मामला जब चला तो इस मामले ने ऐसे तूल पकड़ा कि पैसे का लेन देन हुआ 50 लाख रुपए। ऐसा सैम डिसूज़ा का कहना है
कि पूजा डडलानी के हस्बैंड के द्वारा दिलवाए गए और वो पैसे किरण गोसावी को मिल गए। किरण गोसावी के ऊपर सैम डिसूज़ा का कहना है कि उन्हें शक हो गया और उन्होंने उसको फिर पाटिल को फिर संपर्क किया कि भाई ये तो कोई काम नहीं हो रहा है, आर्यन की तो बाकायदा अरेस्ट हो चुकी है, अब वो अंदर है, तो पैसे हमारे वापस दिलवाइए। अब ये जब प्रेशर शुरू हुआ तो कुछ एक दो लोगों के वो और नाम लेते हैं और कुल मिला के ये पैसे लौटवा दिए गए। किसने किसको पैसे दिया, इसमें किरण गोसावी शामिल हैं। इसमें लेन देन में लाने ले जाने में कौन कौन शामिल रहा, तो उसमें प्रभाकर सैल शामिल हैं। और इस मामले को किसी हद तक लाइजन कोऑर्डिनेट जो किया है वो इन्होंने सैम डिसूज़ा ने किया है। अब इस मामले में ख़ास बात यह है कि यदि ये साबित हो जाता है कि आउट ऑफ लॉ जाकर ये सेटलमेंट किया जा रहा था या ब्राइब करने की कोशिश की जा रही थी एनसीबी के ऑफिशियल्स को, तो ये मामला शाहरुख खान पे डायरेक्ट बनेगा। इस बार आर्यन खान नहीं, शाहरुख खान पे बनेगा, क्योंकि ये पूजा डडलानी उनकी मैनेजर हैं। अब इस तरह के केसों में होता यह है कि इतनी लंबी ट्रेल और चेन बन जाती है कि कोई कुछ साबित नहीं कर पाता। ये इसमें अब राजनीति ही हो रही है। छोटे छोटे प्लेयर हैं ये लोग, हालांकि वैसे बहुत बड़े लोग हैं, कहीं ताज में खाना खा रहे हैं डिसूज़ा साहब और ये आर्थिक तौर से कमज़ोर नहीं है, परंतु ये केस इतना बड़ा हो गया है कि सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में चल रहा है। तो इस मामले में बहुत छोटे हैं ये लोग, ये डर रहे हैं, भाग रहे हैं, गोसावी हो, प्रभाकर हो, चाहे सैम डिसूज़ा हो। अभी ये पाटिल और एक हवाला वाले का भी नाम आ रहा है। तो ये सब लोगों के लिए भी इस तरह के दिन अभी आगे और देखने हैं। अगर इस संबंध में आप दोनों इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो पे जाइए, जो इस वीडियो के अंत में आपको दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर प्रभाकर सैल का भी आप इंटरव्यू देखेंगे और इनका भी इंटरव्यू देख पाएंगे, जिनका नाम है सैम डिसूज़ा। सो थैंक यू वेरी मच।